हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RX डिग्री एजुकेटर पे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे रीजनिंग के, जो कि एग्जाम में इससे पहले आ चुके हैं या फिर आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज मेरा पहला लेक्चर है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा और फोकस करिएगा। हम लोग बेसिक से चलते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। डेली हमारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न जो दिया है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बताना है कि छः, यहाँ पे जो छः है, चार है, छः, चार, तीन, इन सब का एक साथ कोई रिलेशन बनाना है और उसको रिलेशन बना के 21 के साथ करना चाहिए। प्लस करिए, बाहर वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को प्लस करिए, माइनस करिए, गुणा करिए, भाग करिए। करने के बाद बीच वाला संख्या लाना है। और इसमें उसी प्रकार से इसमें भी बाहर वाली जितनी संख्या है सबको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करने के बाद बीच की संख्या 25 लानी है। तो इस प्रकार जिस स्टेप से इन दोनों को करेंगे उसी स्टेप से इसको करेंगे। बाहर को करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। यदि हम लोग बाहर के सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर लें कितना आएगा। 6 4 कितना होता है 10, 10 6 16 होता है, 16 और 3 19 होता है। कितना 19 होता है, और लेकिन 20 में 21 दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत लोग होंगे इतने भी छोड़ के भाग जाएंगे कि यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, दूसरा स्टेप लगाने लगेंगे। अगला वाला भी तो पैटर्न देखिए, यहाँ पे 2 का गैप है, क्या पता अगले वाले 2 का गैप आ जाए तो वही उसका आंसर हो जाएगा अगले वाले पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए इसका भी बाहर का सारा ऐड कर लेते हैं। 9 है और 5 9 और 5 कितना होता है हमारा, 9 5 14 होता है, और 14 और 6 कितना होता है 20, और 20 और 3 हमारा कितना हो गया 23। कितना हो गया 23 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 19 को हम लोग 21 बनाने के लिए यहाँ पे अगर 2 प्लस किए तो हमारा ये 21 बन गया। कितना आ गया 21 बन गया। देखिए बीच में 21, और यही 2 अगर इसमें भी प्लस कर दिए, जो एडिशन करने में 23 आया तो उसमें भी अगर 2 प्लस कर दिए तो हमारा 25 बन गया, यानी 25 हमारा यहाँ पर बन गया है। देखिए 25 इसमें भी बीच में दिया, यहाँ पे 21 है, 21 दिया, तो यही फॉर्मूला लगेगा। बाहर वाले को सारे को ऐड करना है, फिर बीच वाले को उसमें जितना इसका आंसर आएगा उसमें +2 कर देना, तो हमारा बीच की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें 9 और 4 दिया, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया हमारा 13, 3 हुआ हमारा 16, और 16 7 हमारा कितना हो गया 16 है और 7 है, तो कितना हो गया हमारा 16 और 7 23 हो गया। ठीक है भाई, 23 हो गया। अब इसमें 23 में प्लस को क्या करेंगे +2 करेंगे। इस सब में +2 किए थे, देखिए इसमें +2 किए हैं और इसमें +2 किए, तो इसमें भी हमें +2 करना पड़ेगा। +2 किए हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है जो कि हमारा सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया है, पुरुष, डॉक्टर, महिला, यानी एक ऐसा रिलेशन बताना है, इन तीनों को आपस में संबंध बताना है कि डॉक्टर का पुरुष से किस कैसे संबंध है, महिला का कैसे संबंध, फिर उसी डायग्राम से इसको शो करना है। ठीक है, उसी डायग्राम से इसको सारे आकृति से बताना है। ठीक है, बना करके। अब देखिए इसमें जो डॉक्टर होते हैं पुरुष होते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर हमारे पुरुष भी होते हैं और कुछ डॉक्टर हमारे महिला भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर का डायग्राम बना लेते हैं एक। ये देखिए मान लीजिए डॉक्टर है। ठीक है, ये डॉक्टर हो गया। ठीक है, अब कुछ पुरुष हमारे दिया हुआ डॉक्टर है। ठीक है, क्या दिया है हमारा कुछ पुरुष डॉक्टर दिया हुआ, यानी कुछ पुरुष को हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। सारे पुरुष जब बात किया जाएगा तो इस प्रकार, अगर डॉक्टर है तो सारे पुरुष इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सारे पुरुष आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही पुरुष, सारे पुरुष तो डॉक्टर होते हैं नहीं, कुछ ही पुरुष तो डॉक्टर होते हैं, यानी कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। तो हमारा डायग्राम इस प्रकार से बन गया। ठीक है, ये कुछ पुरुष हो गए। ठीक है, और उसके बाद सारे महिला भी डॉक्टर नहीं होती हैं, कुछ ही महिला डॉक्टर होती है। इसका भी डायग्राम हमारा इस प्रकार से बन गया। अब देखिए इस प्रकार का फिगर जो दिया हुआ किस में दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ, जो कि हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए इसमें क्या है 2 है, 4 है, 12 48 है, और ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है क्रम इसका। ठीक है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो या तो नॉर्मल नंबर का हम लोग गैप देखते हैं। ठीक है, या तो इसका स्क्वायर का गैप देखते हैं, या फिर क्यूब का गैप देखते हैं। ठीक है, या तो क्यूब का गैप देखते हैं, इससे भी नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन का गैप देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग नॉर्मल गैप अगर देखेंगे तो इसके बीच में हमें कितने का गैप है 2 का गैप, और इसके बीच में कितने गैप आ जा रहा है हमारा, इसके बीच में 2 का है, और इसके बीच में हमारा 8 का गैप आ जा रहा है। तो 2 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, फिर इसका ये बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या हो जा रहा है। तो इसमें भी ऐसे ये पैटर्न हमें फॉलो नहीं कर पाएगा। इसमें 2 और 4 को देखा जाए तो इसमें कितने का गैप है 2 गुना है। 4 जो है हमारा 2 का 2 गुना है। ठीक, और देखिए इसी प्रकार से 12 है हमारा, 12 जो है 4 का
3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। अब देखिए 12 48 में कितने का डिफरेंस है? गुणे 4 का है, ठीक है। अब देखिए 2 का है, गुणे 3 का है, फिर गुणे 4 का है, तो अगला वाला कितने का है? अगले का कितने का होगा? गुणे 5 का होगा। कितने का होगा? गुणे 5 का होगा, जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर 48 में हम लोग 5 को गुणा कर दें, कितना आ जाएगा हमारा? 48 में यदि हम लोग 5 को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 240, ठीक है, 240 आ जाएगा, ठीक है। तो 240 देखिए हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा कितना दिया हुआ है? 240 दिया हुआ है, जो कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? दिया है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। इसमें संबंध बताना है कि जिस प्रकार से 122 का संबंध 125 के साथ है, उसी प्रकार से 114 का संबंध बताना है, जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरा जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग इसके बीच का गैप देख लेंगे, अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप का रिलेशनशिप देखेंगे तो कितना आएगा? 122 में अगर +3 कर देंगे तो ठीक है, तो हमारा 125 आ जाएगा। उसी प्रकार से 114 में हमें +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 117 आ जाएगा। लेकिन 117 इसमें एक भी ऑप्शन नहीं दिया हो, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए कोई दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका देखते हैं। यदि हम लोग सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर दें, कितना होगा? 1 + 2 + 2। अब देखिए कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 को 25 हमें बनाना है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? क्यूब कर देंगे। दोस्तों क्या करेंगे? इसका हम लोग क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्यूब कर दिया मैं, कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 125, ठीक है, 125 आ गया, जो कि दिया हुआ यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे। अगर इस आंसर भी मैच कर गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिया है? एक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ 1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 4 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 6 का हमारा क्यूब जो होता है 216 होता है, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ, देख लीजिए 216 दिया हुआ, यही हमारा सही जवाब होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी डेली वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 के ऊपर देखते हैं उसमें क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए 5 नंबर क्या दिया है? यदि ए का अर्थ है प्लस है, बी का अर्थ है भाग दिया, सी की जगह गुणा लिखना है, और डी की जगह पे माइनस का चिन्ह दिया है, ठीक है। ये सारे ये ऑप्शन में बी और ए और सी की जगह पे चिन्ह सारे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से कर लेते हैं। 44 दिया हुआ है, और बी की जगह पे क्या दिया हुआ? देखिए हमारा 44 दिया हुआ था, ठीक है। और बी की जगह पे क्या है? बी की जगह हमें डिवाइड का साइन लगाना है, हम डिवाइड साइन लगा लिए। उसके बाद 11 है, ठीक है, क्या है? 11 है, 11 यानी 11 के बाद ए दिया, ए का साइन हमारा देखिए ए का साइन प्लस है, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। उसके बाद 6 दिया हुआ है, 6 के बाद हमारा देखिए सी दिया हुआ है, ठीक है, सी दिया हुआ है, सी की जगह पे हमें गुणा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गुणा लगाया, और उसके बाद 9 है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए सभी लोगों को पता है कि इसमें हम लोग बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? बोर्ड मास का। कौन सा? बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास का यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ दिया रहता है उसको सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए पहले डिवीजन ये करना है, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद ये एडिशन दिया है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को अगर हम लोग 44 को 11 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा? इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड किया 4 आया, फिर बीच में प्लस का साइन दिया हुआ था, और इन डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको भी यहीं पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 9 और 6 का गुणा करेंगे, 9 6 का कितना होता है? 54 होता है, और 54 आ गया ये। तो हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 58 आ जाएगा, और 58 ऑप्शन बी देखिए दिया हुआ, जो कि हमारा सही उत्तर होगा इसका। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या है? ये है, इसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। यानी कुछ इसमें दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया, इसमें से जो सबसे अलग है उसी को चुनना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को कर लेते हैं हाल ही से। अब देखिए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ? काटना दिया हुआ, ऑप्शन बी बांटना दिया हुआ, ऑप्शन सी विभाजन दिया हुआ, और ऑप्शन डी एकता दिया हुआ। तो इसका सही जवाब एकता होगा, क्योंकि ये सबसे अलग होगा। आप देखिए क्यों अलग है? काटना, देखिए यहाँ पे काटना दिया, काटते हैं हम लोग किसी चीज़ को अगर काट देंगे बीच में, दोनों अलग हो जाता है। बांटना मतलब भी 2 चीज़ों को अलग करना होता है। विभाजन भी मतलब 2 चीज़ों को अलग करना होता है। लेकिन एकता मतलब होता है जो 2 चीज़ें हैं उनको आपस में उन दोनों को जोड़ना होता है। इसीलिए एकता इन तीनों शब्दों से सबसे अलग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर अगला है हमारा 7। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 के तहत दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंध अक्षर को चुनिए। मतलब इसमें यह बताना है AHR का जिस प्रकार से रिलेशन CKV से दिया उसी प्रकार से हमें KMO का रिलेशनशिप इन चारों में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, वही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या है, A है, H है और R है। क्या AHR दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या दिया, C दिया हुआ है, K दिया हुआ है और V दिया हुआ है। ये दिया है ना, CKV दिया हुआ। अब देखिए इसमें जो A है हमारा पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर, और H जो आता है हमारा 8वें नंबर पे आता है और 8 हमारा 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से CKV में देख लेते हैं। C जो है हमारा तीसरे नंबर पे आता है, K हमारा 11 नंबर पे आता है और V हमारा 22 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 में कितने का गैप है, +2 आया। ठीक है, 1 से 3 में आने के +2 किए, फिर 8 से 11 में आने के लिए हम लोग +3 किए हैं। ठीक है, फिर 18 से 22 में आने के लिए हम लोग +4 किए। क्या किए, +4। अब देखिए क्या क्या ऐड हुआ, पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसको देख लेते हैं, क्या है, KMO है। ठीक है, KMO है। ठीक है, अब K जो है हमारा आता है कौन से नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। M जो है आता है हमारा 13 नंबर पे और O हमारा आता है 15 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। ठीक है, तो अब देखिए पहले वाले में कितना ऐड करना था, 2 ऐड करना था, तो इसमें हमने 2 ऐड किया, तो 11 और 2 कितना हो गया, 16। 11 2 हो गया हमारा 13 हो गया। ठीक है, और इसमें दूसरे वाले में देखिए हमें 3 + 3 करना था, तो 13 में हम लोग +3 किए, कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। ठीक है, 16 आ गया, और उसके बाद लास्ट वाले में +4 करना, तो 15 में +4 करेंगे 19 आ जाएगा। कितना आ गया, 19 आ गया। ये हमारी संख्या आगे जो उसके जगह पे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा क्या आया है, 13 आया है, 16 आया है और 19 आया है। अब देखिए 13 की जगह पे हमारा क्या आता है, 13 की जगह पे हमेशा M आता है। ठीक है, M आता है, और 16 की जगह पे हमारा क्या आता है, 16 की जगह पे हमारा हमेशा आएगा P आता है। क्या आता है, P आता है, और 19 की जगह पे हमारा आता है S आता है। क्या है, S आता है। तो हमारा क्या हो गया, MPS, जो कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A। देखिए दिया हुआ MPS, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन A। देखिए ऑप्शन A दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब होगा, MPS दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया इसकी जगह पे हमें बताना है कि क्या होगा। इस प्रकार का यदि आपको पास क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग इधर जाते हैं, या तो इस साइड का डायरेक्शन लेते हैं, या तो इधर से अगर वैल्यू नहीं होती, 8 3 का रिलेशनशिप 17 के साथ बनाते हैं, 7 और 5 का रिलेशनशिप 32 के साथ बनाते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो डाउनवर्ड आएंगे हम लोग, ऊपर से नीचे की साइड आते हैं। ठीक है, इसका रिलेशनशिप बनाते हुए इसका आते हैं, इसका रिलेशनशिप इसके साथ बनाते हुए नीचे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार को इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, किस प्रकार से होगा। देखिए यदि हम लोग 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 को 24 आ जाएगा, 24 और ये 17 दिया हुआ है। अगर इसमें हम लोग -7 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, -7 करेंगे 24 में, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 17 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार इसी स्टेप से अगला वाला करते हैं, 7 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 -7 इसमें किए तो इसमें भी -7 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 28 आएगा। परंतु देखिए यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए कोई दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसको इस प्रकार से यदि करेंगे, 3 दिया हुआ है उसका स्क्वायर, दूसरा संख्या जो है उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, और जो पहली संख्या उसको उसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 को 9 आ जाएगा ये, और प्लस का 8 रहेगा। ठीक है, कितना आ गया, ये हमारा 17 आ गया। कितना आ गया भाई, हमारा देखिए 17 आ गया, जो कि यहाँ 17 दिया हुआ। इसी प्रकार से अगला कर देंगे हम लोग, दूसरे संख्या का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, और जो पहला संख्या है उसको हमें इसमें ऐड करना है, प्लस में 7 करना है। तो ये कितना हो गया हमारा, 25 का स्क्वायर हमारा होता है 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25 हो गया, और 7 उसमें ऐड करना है, तो प्लस का 7 हो गया। ये हमारा 25 और 7 हमारा कितना होता है, 32 हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसी प्रकार इन्हीं दोनों स्टेप से अगला वाला भी करेंगे। क्या पहले जो दूसरा संख्या है, दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी लाइन की जो है संख्या उसका स्क्वायर करना है। देखिए इसमें भी स्क्वायर किए, और पहले वाले को फिर उसके बाद उसी में ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, और लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, यानी 10 का हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है, 10 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, और पहला वाला जो संख्या उसको इसी में ऐड कर देना है। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 100 हो गया, और प्लस का 4 था इसमें। ठीक है, प्लस का 4 कर दिए, इसमें टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल हमारा आ गया 104, जो कि हमारा ऑप्शन
104 ऑप्शन डी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या दिया हुआ है, दिया है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी इस प्रकार का हमारे पास फिगर है, आकृति है, उसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, यानी कितने ट्रायंगल इसमें है, इसमें यही बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास जो आकृति है किस प्रकार का है, चतुर्भुज है, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल होता है जिसके 4 भुजाएं होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। तो चलिए इस प्रकार की आकृति है, तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसका छोटा सा फॉर्मूला आता है, उसको पहले देख लेते हैं। इस प्रकार जब आकृति बने सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला देखते हैं, क्या है बड़ा वाला, बाहर वाला देखते हैं। आकृति क्या दिया, इस प्रकार का आपके पास बना हुआ है, ठीक है, क्या बना, इस प्रकार का बना हुआ और डायगोनल आपस में मिले हुए, ठीक है। आपके पास इस प्रकार की आकृति दी है। इस प्रकार का जब आपके पास आकृति होगी तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जितने छोटे छोटे ट्रायंगल होते हैं उन सबको गिन लेते हैं। कितना मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4, कितने 4 है। और जो जितने ट्रायंगल होंगे इस फिगर के अंदर, ठीक है, उसको 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं। कितना, 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाला जो चतुर्भुज है उसमें कितना आ गया ट्रायंगल, हमारा 8 ट्रायंगल हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से एक छोटा वाला भी ट्रायंगल दिया हुआ है अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं उसको भी गिन लेता हूँ, ये हो जाएगा 1। तो चलिए मैं इसको भी गिन लेता हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये भी, इसमें भी 4 छोटे छोटे ट्रायंगल है, तो इसको भी 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले में हमारा कितना था, 8 था, और अंदर वाले भी चतुर्भुज में 8 ट्रायंगल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 प्लस और 8 कितने हो जाएंगे हमारे, 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी दिया हुआ इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। आज का जो आखिरी सवाल होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे पहले बता दे रहा हूँ, डेली अपलोड करता रहूँगा ऐसी वीडियोस ही, रीजनिंग के बहुत ही प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 10। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी इस प्रश्न चिन्ह दिया, इस स्थान पर बताना। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको कैसे करते हैं। या तो इधर से इस प्रकार से इधर से करते हुए इस साइड जाएंगे, या तो ऊपर से नीचे करते हुए आएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग इसमें देखें, अगर 4 और 2 को आपस में गुणा कर दे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दिया हुआ। उसी प्रकार से इन दोनों को भी गुणा करेंगे, 7 गुणे 1 कितना हो जाएगा, हमारा 7 होगा। लेकिन यहाँ पे 50 दिया हुआ, तो इस तरीके से ये वर्क नहीं कर रहा। पहले वाले स्टेप में तो वर्क कर जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले लाइन में हमें वर्क नहीं कर रहा, तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए कोई दूसरा तरीका देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इधर 7 है और ऊपर 2 है, ठीक है। इन दोनों में आपस में माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 1 में 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 3 दिया हुआ है, ठीक है। 7 में 2 को माइनस किया, कितना आ गया था हमारा, देखिए प्लस का 5 आ गया था, ठीक है। और इसमें देखिए अब दूसरे वाले लाइन का 1 था और ऊपर 4 था, 4 को माइनस की कितना आ गया था हमारा, माइनस का 3 आया, ठीक है, माइनस का 3 आया। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये देखिए 3 दिया हुआ है, प्लस का 3, और यहाँ पे हमारा माइनस का 3 आया है। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। चलिए कोई दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि हम लोग इसको इस प्रकार से करें, अगर जो पहला वाला जो संख्या है, ठीक है, इसमें ये देखिए जो पहला वाला संख्या है, इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर दें। 2 का स्क्वायर किया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। कितना आया, 4, और उसी में दूसरा संख्या प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसी में दूसरा संख्या हम लोग प्लस कर देंगे, कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, जो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ। उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं, 7 का हमारा स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 7 7 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। इसमें 1 प्लस किया है तो हम लोग इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यानी इसी पैटर्न से फॉलो करेंगे। जो पहली लाइन का संख्या है उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरी वाली लाइन का जो संख्या है देखिए उसी में ऐड कर देना है, यानी इसको स्क्वायर करना, फिर इस वाली लाइन को उसमें ऐड कर देना। अब देखिए इसमें 5 और 3 दिया, तो पहला लाइन का 5 है, तो 5 का जो है हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हम लोग यदि करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा। और देखिए इसमें 3 दिया हुआ है, और 25 में हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी लाइन की संख्या हमने ऐड किया है ऊपर इन दोनों वाले स्टेप में, ठीक है। तो इसमें भी ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 और 3 जो हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, जो 28 हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ इसका जो सही जवाब होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।
तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज के 10 जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी। अगर मेरी वीडियोस इससे पहले भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड किया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। वो भी उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग नए हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।